हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रेलवे इंजीनियरिंग का, वो है ब्लास्ट। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ब्लास्ट क्या होता है। ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको हम बता देते हैं। आप यहाँ पे ये जो मटेरियल देख रहे हैं, ठीक, ये वाला जो आप मटेरियल देख रहे हैं क्रस्ड स्टोन, ठीक ना, हाई क्वालिटी क्रस्ड स्टोन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही हमारा ब्लास्ट कहलाता है। आप रेलवे ट्रैक पे देखिएगा पटरी बिछा होता है, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं आप, ये हमारा स्लीपर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये पटरी हो गया, ये स्लीपर्स हो गया। ठीक, और ये वाला जो क्रस्ड स्टोन होता है इसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या ब्लास्ट क्या होता है, इसको देने का पर्पस क्या है। ठीक, ब्लास्ट का पर्पस के बाद हम लोग जानेंगे इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या इसका काम होता है। ठीक ना। उसके बाद और क्या जानेंगे हम लोग ब्लास्ट के बारे में, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। उसके बाद इसका हम लोग टाइप्स देख लेंगे, सारे टाइप का हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेंगे कि किसी भी ब्लास्ट का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। और क्या देखेंगे आज हम लोग, इसका साइज और ग्रेडेशन का भी बात करने वाले हैं। ब्लास्ट का साइज क्या रहेगा और उसका ग्रेडेशन क्या रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का। और डेप्थ ऑफ ब्लास्ट पे आधारित आपका कई सारे कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछ चुका है, एग्जामिनेशन में भी न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग जो है इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक ना। इसके साथ साथ हम लोग और क्या जानेंगे आज, हमारा जो है ब्लास्ट का लेइंग कैसे किया जाता है और उसका मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग और जानेंगे क्या ब्लास्ट का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग रिसर्च इनोवेशन क्या क्या इसमें पॉसिबल है वो सारा चीज़ भी हम लोग देखेंगे, फ्यूचर स्कोप क्या वो भी जानेंगे। तो हम लोग एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्लास्ट होता क्या है। ब्लास्ट तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई क्वालिटी क्रस्ड स्ट्रेंथ है, सॉरी हाई क्वालिटी क्रस्ड स्टोन्स जो है, जो हमारा रेलवे पटरी पे बिछा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लास्ट कहते हैं। ठीक, देखिए ब्लास्ट हमारा क्या है, लेयर ऑफ क्रस्ड स्टोन। कैसा स्टोन सर, क्रस्ड स्टोन होना चाहिए, ठीक ना। या फिर क्रस्ड स्टोन नहीं देकर के आप कोई और भी सुटेबल मटेरियल दे सकते हैं। ठीक, जो कि हमको क्या कहाँ पे रखना है, रेलवे ट्रैक के अंडर रखना है। तो ब्लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का क्रस्ड स्टोन है या फिर और भी कोई भी सुटेबल मटेरियल जो कि ये सारा प्रॉपर्टी रखता हो, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, रेलवे ट्रैक के अंदर रखेंगे। अब सवाल ये उठता है सर इसका पर्पस क्या है देने का। तो ये हमको जो है स्टेबल और लेवल बेस देता है, किसके लिए, ट्रैक के लिए। ट्रैक स्ट्रक्चर को एक स्टेबल और लेवल बेस देता है। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, कहाँ से, स्लीपर से सबग्रेड तक। ये जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ से, स्लीपर से सबग्रेड तक। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो है ड्रेनेज फैसिलिटेट करता है ताकि हमारा जो है पानी जमा नहीं हो सके। ठीक ना, ये हमको जो है किस में मदद करता है, ड्रेनेज में मदद करता है ताकि वाटर एक्यूमुलेशन यानी पानी का जमाव नहीं हो सके। ट्रैक अलाइनमेंट को मेंटेन करता है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है कि वेजिटेशन ग्रोथ को रोकता है। समझ गए, जैसे अगर मान के चलिए पटरी पे हमारा पेड़ पौधा हो गया तो हमारे लिए नुकसान ही है। समझ। उसके बाद हमारा क्या करता है कि हमारा जब ट्रेन पास होता है तो पटरी पे जो वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या था, ब्लास्ट देने का कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस था। ठीक, अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ब्लास्ट का जो है फंक्शन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आप इस फिगर में ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे सबग्रेड हो गया, उसके ऊपर सब ब्लास्ट हो गया, फिर हमारा ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में हम लोग हाई क्वालिटी क्रस्ड स्टोन्स डालते हैं, उसके ऊपर ये हमारा स्लीपर हो गया। इंडिया में जनरली भी कंक्रीट स्लीपर चल रहा है। पहले हमारा टिम्बर और
स्टील का स्लीपर चल रहा था। उसके बाद ये हमारा पटरी है, ठीक, पटरी को पकड़ने के लिए यहाँ पे जो है फास्टनर्स लगा हुआ है, और इधर आपका शोल्डर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं पूरा पार्ट हो गया हमारा। चलिए देखिए, हम लोग जो है फंक्शंस ऑफ ब्लास्ट जानेंगे। पहला, अगर फंक्शंस ऑफ ब्लास्ट को पॉइंट वाइज बांटा जाए तो हमारा मेन फंक्शन क्या है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक स्टेबिलिटी, ड्रेनेज, शॉक एब्जॉर्प्शन, वेजिटेशन कंट्रोल, ईज ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा ये क्या देता है? इलास्टिसिटी भी देता है। किसको इलास्टिसिटी देता है सर? ट्रैक को इलास्टिसिटी देता है। तो ब्लास्ट का मेन 7 फंक्शन हम बता दिए आपको, एक एक फंक्शन को हम लोग डिटेल में जानते हैं। पहला क्या कहता है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या करता है? लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रेन व्हील से अंडरलेइंग ग्राउंड तक। हमारा लोड कहाँ पे लगता है? चक्का से लगना शुरू होता है, और ये लोड कहाँ तक चला जाता है? आपका ग्राउंड तक चला जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कौन करता है? हमारा ब्लास्ट मदद करता है। ट्रैक को स्टेबिलिटी देता है। सबसे पहला क्या करता है? ये ट्रैक को पकड़ के रखता है, उसका मूवमेंट नहीं होने देता है, ठीक ना, और उसका अलाइनमेंट मेंटेन करके रखता है। यानी कि ये हमारा कुल मिला के क्या देता है? ट्रैक में स्टेबिलिटी देता है। फिर ये क्या देता है? ड्रेनेज देता है। ठीक है, सॉरी, ड्रेनेज देता नहीं, ड्रेनेज में मदद करता है। ठीक, ये हमारा क्या करता है? वाटर को ड्रेन करता है, मतलब पानी को हमारा क्या करता है? पटरी पे जमने नहीं देता, उसको वहां से पास करवाता है। प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग एंड एसोसिएटेड इशूज। वाटर लॉगिंग यानी पानी को जमने नहीं देता है, पानी को वहां से पास करने में मदद करता है कौन? ब्लास्ट। ठीक, उसके बाद हमारा जो है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब ट्रेन का हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उस समय हमारा क्या क्या क्रिएट होता है? वाइब्रेशन और शॉक वगैरह क्रिएट होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन? यही ब्लास्ट। उसके बाद वेजिटेशन कंट्रोल में मदद करता है। वेजिटेशन कंट्रोल क्या है? कि आपका जो भी वीड्स या फिर अदर वेजिटेशन है, छोटा मोटा पौधा जो उग जाता है पटरी पे, वो सब उगने नहीं देता है। ठीक है, तो वेजिटेशन कंट्रोल में भी काम करता है। उसके बाद जब आप मेंटेनेंस करने जाइएगा तो उसमें भी आपको कौन मदद करेगा? ब्लास्ट काफी मदद करता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड कर लीजिएगा? प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। ब्लास्ट हमारा क्या देता है? प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। ये ट्रैक को इलास्टिसिटी देने का काम करता है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? किसके बारे में हो गया? ये हमारा ब्लास्ट के बारे में हो गया, ब्लास्ट का फंक्शन के बारे में हो गया। अब हम लोग जो है इसका स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि हमारा क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, एक और बात आपको हम बताते हैं। क्या बताना है? हमारा जो गुड ब्लास्ट का क्या खासियत है? जैसे हमारा कोई कहेगा, बाबू कैसे पता चलेगा कि ये हमारा गुड ब्लास्ट है? तो गुड ब्लास्ट कैसे, तो बहुत सारा खासियत है, लेकिन आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। शुड एब्जॉर्ब मिनिमम वाटर। मिनिमम वाटर। हमारा जो गुड ब्लास्ट है, इसका सबसे अच्छा खासियत क्या है? कि वो मिनिमम वाटर एब्जॉर्ब करे, मतलब वो पानी नहीं के बराबर एब्जॉर्ब करे। ठीक, अगर ज़्यादा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लास्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं है। इसलिए गुड ब्लास्ट का क्या खासियत हो जाएगा? शुड एब्जॉर्ब मिनिमम वाटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका स्पेसिफिकेशंस देखते हैं ब्लास्ट का। स्पेसिफिकेशंस का अगर बात किया जाए, स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक फॉर ट्रैक ब्लास्ट, तो इसमें दो चीज हम देखेंगे। पहला क्वालिटी देखेंगे, दूसरा पार्टिकल शेप देखेंगे। स्पेसिफिकेशन में अगर बात किया जाए तो दो चीज देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? क्वालिटी। दूसरा पार्टिकल का शेप देखेंगे। क्वालिटी में क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। उसके बाद जहां तक हो सके एंगुलर होना चाहिए। तो क्वालिटी में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और जहां तक हो सके एंगुलर होना चाहिए। उसके बाद एज और कॉर्नर, ठीक है, एज और कॉर्नर पे एंगुलर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फ्री फ्रॉम वेदर्ड प्रोपोर्शंस, ठीक ना, वेदरिंग से फ्री होना चाहिए। किसका वेदरिंग सर? पेरेंट रॉक के वेदरिंग से फ्री होना चाहिए। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक, और इनऑर्गेनिक रेसिड्यू, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद पार्टिकल शेप का बात करेंगे, तो ये हमारा क्यूबिकल शेप का होना चाहिए। जहां तक हो सके हम लोग क्यूबिकल शेप प्रेफर करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल पीसेस जो है आपका फ्लैकी नहीं होना चाहिए। ठीक,
इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में हम लोग दो तीन चीज जानेंगे। सबसे पहला जानेंगे बॉक्सिंग क्या है, पैकिंग क्या है और ब्लास्ट क्रीप क्या है। बॉक्सिंग किसको कहते हैं? द ब्लास्ट एवं पैकिंग विच सराउंड्स द स्लीपर इज लूजली फिल्ड कॉल्ड बॉक्सिंग। आपका ब्लास्ट जो है पैकिंग के ऊपर जो सराउंड करता है स्लीपर को। अब सवाल यहाँ पे उठता है सर पैकिंग क्या है, तो पैकिंग आपका नीचे लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ रैमिंग द ब्लास्ट अंडर द स्लीपर। स्लीपर के अंदर जो हम लोग ब्लास्ट को रैमिंग करते हैं, रैमिंग तो आप समझते होंगे, सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे कि हम लोग स्लीपर के अंदर ब्लास्ट का जो रैमिंग करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहा गया, पैकिंग कहा गया है। ठीक। और जो ब्लास्ट है आपका पैकिंग के ऊपर जो क्या कर रहा है, स्लीपर को सराउंड करता है, जो कि स्लीपर को सराउंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्सिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्लास्ट क्रीप। लूज ब्लास्ट जो होता है किसके बीच में, दो एडजेसेंट स्लीपर्स के बीच में जो लूज ब्लास्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट क्रीप कहते हैं। बात समझ गए? तो ये सब कुछ टर्म है बेसिक, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो है ब्लास्ट कई तरह का होता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, क्रस्ड स्टोन ब्लास्ट। क्रस्ड स्टोन ब्लास्ट जो है इसको थोड़ा हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ठीक है। इसमें हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, हार्ड स्टोन सच एज ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट। हमारा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, हार्ड स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। इसका एडवांटेज का बात किया जाए तो इसमें एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल रहेगा। तो ये तीन इसका मुख्य एडवांटेज है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज का भी देख लीजिए। इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, शुरुआत में जिसमें हम लोग इसको लगाते हैं तो इसमें खर्चा बहुत पड़ता है। समझ गए? उसके बाद ये थोड़ा भारी भी पड़ता है, तो जिस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता है। समझ गए? अब हम लोग जो है इसका दूसरा कैटेगरी देखते हैं। किस चीज़ का, ब्लास्ट मटेरियल का दूसरा कैटेगरी देखते हैं। दूसरा कैटेगरी जो है वो है हमारा ग्रेवल ब्लास्ट। ठीक। ग्रेवल ब्लास्ट में मटेरियल जो होता है वो नेचुरल ग्रेवल होता है, खास करके राउंडेड पार्टिकल्स होता है। कैसा पार्टिकल्स होता है सर, खास करके राउंडेड पार्टिकल्स होता है। इसका एडवांटेज का अगर बात किया जाए तो ये हमको जनरली सस्ता पड़ता है और ये आसानी से मिल भी जाता है। इसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज का बात किया जाए, लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है क्रस्ड स्टोन के तुलना में लो होता है। लोड बियरिंग कैपेसिटी क्रस्ड स्टोन के तुलना में क्या होता है, लो होता है, लोअर होता है। ठीक। उसके बाद जो हमारा जो है राउंड पार्टिकल्स है, तो राउंडेड पार्टिकल्स में एक प्रॉब्लम होता है कि ये आसानी से शिफ्ट कर जाता है, जिससे कि ट्रैक स्टेबिलिटी में का इशू हो सकता है। बात समझ गए? तो इसका दो मुख्य डिसएडवांटेज क्या हो गया, सबसे पहला कि हमारा जो है बियरिंग कैपेसिटी क्रस्ड स्टोन की तुलना में लोअर रहता है। दूसरा, राउंडेड पार्टिकल होने की वजह से शिफ्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक स्टेबिलिटी कम हो जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सैंड ब्लास्ट का। सैंड ब्लास्ट में हमारा जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कौन सा सैंड होता है, कोर्स सैंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फाइन सैंड इस्तेमाल नहीं होगा, कोर्स सैंड इस्तेमाल होगा। एडवांटेज देखिए, ये हमको इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाएगा, महंगा भी नहीं पड़ता है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है लो रहता है हमारा। ठीक ना, इसमें इरोजन का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारा जो है विंड चाहे वाटर की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, समय समय पर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विंड और वाटर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपको फिर से लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा अगला कैटेगरी, स्लैग ब्लास्ट। स्लैग ब्लास्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, स्लैग ब्लास्ट में मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब स्टील बनाने के बाद जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट बच जाता है उसके सहारे हम लोग जो है स्लैग ब्लास्ट बनाते हैं, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज का बात किया जाए तो गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है। रिसाइकलेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रहेगा, इसको आप रिसाइकल भी कर सकते हैं। हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी रहेगा,
ठीक, एक चीज आपको बता देते हैं कि ज्यादातर ब्लास्ट का अगर एडवांटेज आपको याद नहीं रहता है, आपको एक कन्वेंशनल या सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में एक प्रॉपर्टी सब जगह फिक्स है, वो क्या है, गुड ड्रेनेज। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगभग सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी देख लीजिएगा, किसी का अच्छा है किसी का ज्यादा है, ठीक ना, तो वो चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज का बात किया जाए, ये जो है, चूंकि हमारा इसमें क्या इस्तेमाल होता है, स्टील का बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका अवेलेबिलिटी क्या लिमिटेड है, ये सब जगह आसानी से मिलेगा नहीं, इसको खोजने के लिए आपको जो है भटकना पड़ेगा इधर उधर, मतलब जहाँ स्टील का प्लांट है वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमारा इम्प्योरिटीज रहता है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म में नुकसान नुकसान दे सकता है। ठीक, इसमें हमारा क्या रहता है, इम्प्योरिटीज रहता है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। उसके बाद अगला कैटेगरी हमारा एस ब्लास्ट। कौन सा कैटेगरी है सर, एस ब्लास्ट। इसमें अगर मटेरियल का बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कोल कंबसन, मतलब कोयला जलाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो चीज़ हम लोग यहाँ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोल एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका एडवांटेज का बात किया जाए, चीप एंड रिडली अवेलेबल, सस्ता होता है और आसानी से मिल जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये आसानी से कहाँ मिलेगा सर, कोल फायर्ड पावर प्लांट के पास मिलेगा। हल्का होता है वजन में, ठीक है, जिसकी वजह से इसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हमको सस्ता पड़ता है या अच्छा पड़ता है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पे लो रहेगा इसमें। ठीक है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी इस केस में पुअर है, जैसे बाकी सब में अभी तक क्या देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे, लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर्टी इस केस में हमारा क्या हो गया, पुअर हो गया। ठीक ना, टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है जिस वजह से इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सर्न्स हो सकता है, मतलब इन्वायरमेंटल इशू या फिर शरीर स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या रहता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स रहता है। उसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ब्लास्ट। हम लोग किसी भी ब्लास्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ब्लास्ट में हम लोग 4-5 क्वालिटी देखेंगे। पहला लोड रिक्वायरमेंट देखेंगे, ड्रेनेज इफिशियंसी, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला ब्लास्ट का सिलेक्शन करते समय हम लोग एक चीज देखेंगे, वो है लोड रिक्वायरमेंट। लोड रिक्वायरमेंट में क्या देखते हैं, एबिलिटी टू बियर एंड डिस्ट्रीब्यूट हैवी लोड्स। क्योंकि हमारा जो ट्रेन का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उस वजह से हमारा क्या होता है, काफी हैवी लोड का आता जाता है। तो हमारा जो भी ब्लास्ट है उसमें एबिलिटी होना चाहिए, बियर हैवी लोड, ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोड ले सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दूसरा चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ड्रेनेज इफिशियंसी। ठीक, अगर हमारा बरसात होता है या कभी वैसा सिचुएशन बनता है तो रैपिड रिमूवल ऑफ वाटर दे सके। ठीक है, ताकि हमारा ट्रैक का डिग्रेडेशन ना हो सके, मतलब अगर बरसात हुआ तो बहुत तेजी से हमारा जो है पानी वहां से निकल जाए तो अच्छा है, ताकि हमारा ट्रैक जो है खराब ना हो। तो इसलिए हम लोग ड्रेनेज इफिशियंसी भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग ड्यूरेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में क्या देखेंगे, रेसिस्टेंस टू वेदरिंग, एब्रेशन एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें क्या 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 गुण होना चाहिए, वेदरिंग को रेसिस्ट करे, एब्रेशन और केमिकल रिएक्शंस, ये सब चीज इसमें हम लोग देख लेंगे ड्यूरेबिलिटी के नाम पे। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी भी देखेंगे, ठीक है, ताकि हमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा फिर नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब ये हमको जो है आसानी से मिल जाए। ठीक ना, और अगर लोकल अवेलेबिलिटी है मटेरियल का तो बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे किसके समय, हम लोग जब भी सिलेक्शन कर रहे होंगे किसका, ब्लास्ट का। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन के बाद अब हम लोग जो है साइज और ग्रेडेशन देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है, जब हम लोग बात करेंगे किसका, स्टैंडर्ड साइज का, तो ये हमारा टाइपिकली इसका साइज क्या होगा, 25 से 65 mm इसका हम लोग साइज मान के चलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक, उसके अनुसार हम लोग यहाँ से आगे इसका साइज तय करेंगे कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा साइज डालना है। बात अगर ग्रेडेशन का किया जाए, ठीक ना, बात जो है अगर ग्रेडेशन का किया जाए तो इसमें हम लोग को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वेल ग्रेडेड ब्लास्ट हो, ठीक है, जिसमें रेंज ऑफ पार्टिकल साइज टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंपैक्शन, जिसमें कि आपको एक रेंज ऑफ पार्टिकल साइज देखने को मिले। ठीक है, अलग अलग साइज का पार्टिकल देखने को आपको मिले, तो वो हमारा ग्रेडेशन में हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, वेल ग्रेडेड ब्लास्ट हो।
आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, जब कोर्स सैंड के बारे में पढ़े होंगे तो वेल ग्रेडेड सैंड क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड सैंड क्या होता है। तो उसी तरीके से इसमें हमारा क्या होना चाहिए, वेल ग्रेडेड ब्लास्ट होना चाहिए। ठीक। उसके बाद आइए स्टैंडर्ड साइज का हम लोग बात करते हैं। किस चीज़ का बात करते हैं सर, स्टैंडर्ड साइज का बात करते हैं। स्टैंडर्ड साइज में हमारा क्या है, स्टैंडर्ड साइज में कि हमारा जो इधर देखेंगे टाइप ऑफ स्लीपर, इधर साइज ऑफ ब्लास्ट देखेंगे, जैसे वुडन एंड सीआई पॉट स्लीपर में। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या 50 हमारा ब्लास्ट साइज दिया हुआ है। 50 हमारा जो है एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, समझ गए। अगर एग्जैक्ट का बात किया जाए तो ये हमारा जो 50 नहीं 51 कर सकते हैं, या फिर 5.1 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। CST 9 एंड ट्रफ स्लीपर में 40 ठीक है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग 25 ठीक। पॉइंट और क्रॉसिंग के केस में आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो आप देख लीजिएगा जिस बुक में आपका जो भी डाटा दिया हुआ है, चाहे सेंटीमीटर में दिया हुआ है चाहे में दिया हुआ है, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। ये वाला पार्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये वाला पार्ट जो आपका किससे इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके साथ साथ हम लोग और क्या बात करेंगे कि हमारा जो है क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट कितना लगेगा। 1 मीटर ट्रैक का अगर लेंथ है तो उसमें हमारा कितना क्वांटिटी स्टोन ब्लास्ट लगने वाला है। तो अगर ब्रॉड गेज का बात किया जाए तो 1.036 मीटर क्यूब, मीटर गेज में 0.71 मीटर क्यूब, नैरो गेज में 0.53 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग ये जो है देख लेंगे कि एक मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक में हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ स्टोन लगेगा। ठीक। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट देखेंगे। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट में हमारा क्या देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट करने का मतलब जो है हमारा ये जो लेयर है इससे कितना नीचे तक हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लास्ट डालना पड़ेगा। ठीक। तो आप हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है ना, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारा क्या बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद आपको एक और बात मालूम होगा कि हमारा जब 1045 डिग्री का बात होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 होने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। ठीक, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, यानी कि ये वाला और ये वाला ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, एस माइनस डब्ल्यू बाई टी टू इज इक्वल टू एस माइनस डब्ल्यू बाई टू। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एस माइनस डब्ल्यू बाई टू आया कहाँ से, अभी तो आप बताया ही नहीं। भैया देखो, एस हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, विड्थ है स्लीपर का, ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आपका क्या है, स्लीपर है। और डब्ल्यू इस चीज का क्या है, चौड़ाई है। स्लीपर का विड्थ हो गया डब्ल्यू, ठीक ना। और एस हमारा क्या हो गया, दो स्लीपर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये इसका सेंटर हो गया, ये भी इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, एस हो गया। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड से ये डब्ल्यू, जैसे एस जो लिए वो कहाँ से लिए हुए हैं, सेंटर लिए हुए हैं किसका, स्लीपर से। तो हम लोग ये वाला पोर्शन अगर हटा दें, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा यहाँ पे हौच पौच हो रहा है। जैसे कि देखिए, एस हमारा कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें हमारा स्लीपर का भी ये वाला हिस्सा चला गया और इधर से ये चला गया। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डब्ल्यू बाई टू इधर से गया है, डब्ल्यू बाई टू इधर से गया, यानी कि टोटल कितना गया, डब्ल्यू चला गया। तो हमको जो है ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा, एस माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब चूंकि ये एस माइनस डब्ल्यू है, ठीक है, अगर ये एस माइनस डब्ल्यू है तो इतना सा जो हिस्सा है, कौन वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस माइनस डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। अब ये एस माइनस डब्ल्यू बाई टू है तो ये जो हमारा डेप्थ है ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एस माइनस डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको बताया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। तो हमारा ये जो, अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करने आ जाता है, ठीक है, तो आपको बस एक चीज सिंपल से याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग एंगल क्या मान के चलते हैं, 45 डिग्री का एंगल मान के चलते हैं। एंगल जो है यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का मान के चलते हैं, जिस वजह से हमारा परपेंडिकुलर बेस बराबर होता है एस माइनस डब्ल्यू बाई टू हो जाता है। ठीक है, एस हमारा क्या है, स्लीपर स्पेसिंग है, दो स्लीपर के बीच का डिस्टेंस हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। उसके बाद डब्ल्यू विड्थ ऑफ स्लीपर है, डी डेप्थ ऑफ ब्लास्ट है।
इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से हम लोग जो है इस पे आधारित एक या दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर का भी है। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वुडन स्लीपर्स आर यूज्ड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, वुडन स्लीपर्स आर यूज्ड इन ट्रैक लेइंग विद स्लीपर डेंसिटी एज n+7, द स्लीपर स्पेसिंग इज 65 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ स्लीपर इज 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट रिक्वायर्ड। जो जो डाटा दिया हो पहले लिख लीजिए। गिवन हमारा जो है एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ हमको यहाँ पे 65 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ हमारा स्लीपर का कितना दिया हुआ है, डब्लू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो डाटा है स्लीपर डेंसिटी का, ये हमारे काम का नहीं है। इस क्वेश्चन में ये डाटा स्लीपर डेंसिटी का हमारे काम के लिए नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में इसका काम पड़ जाएगा। तो डब्लू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है डेप्थ का, d इज इक्वल टू एस माइनस डब्ल्यू बाय 2। एस का वैल्यू 65 माइनस 25 बाई 2, यानी कि 65 माइनस 25 40 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, what will be the optimum depth of blast fusion required for a BG railway track, BG मतलब हो गया broad gauge railway track, below the sleepers with sleeper density of m+5 and bottom width of 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में और ऊपर वाला में क्या अंतर है, जैसे इस क्वेश्चन में हमको स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है, इसमें भी स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका स्लीपर डेंसिटी का प्रयोग हम लोग नहीं किए, इस क्वेश्चन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसमें हमको विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्पेसिंग नहीं दिया हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में ये 65 सेंटीमीटर स्पेसिंग दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये स्पेसिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग स्पेसिंग निकालेंगे, और स्पेसिंग निकालने के लिए स्लीपर डेंसिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में स्लीपर डेंसिटी का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में स्पेसिंग दिया हुआ है, इसमें स्पेसिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्लीपर डेंसिटी का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या है, गिवन क्या है। गिवन हमारे पास जो भी चीज है उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको देखिए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ रेल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमको सबसे पहले बॉटम विड्थ 22.22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ गए। उसके बाद हमको स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है, स्लीपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, m+5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बीजी रेलवे ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक दिया हुआ है। ब्रॉड गेज के केस में हम लोग जनरली रेल लेंथ क्या लेते हैं, 12.8 होता है, 12.8 मीटर होता है। तो एम हमारा क्या बताता है, यहाँ पे रेल लेंथ बताता है। ठीक है, और ब्रॉड गेज के केस में रेल लेंथ हमारा क्या होता है, 12.8 मीटर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, m+5, ये सॉरी m+5 लिखा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा m का वैल्यू 12.8 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 17.8 हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। स्पेसिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिंग हमारा क्या हो गया, जैसे कि हम लोग मान के चलिए एक ट्रैक का लंबाई हमको कितनी, सॉरी एक रेल का लंबाई, एक पटरी का लंबाई हमको 12.8 दिया हुआ है। इसके इतना से छोड़ ए से पटरी का 2 छोड़ है, मान के चलिए ए और बी नाम दे दिया।
पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हम लोग कितना स्लीपर लगा सकते हैं, वो हमारा स्लीपर डेंसिटी हो गया। और दो स्लीपर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिंग हो गया। तो स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, टोटल लंबाई हमारा कितना है 12.8 मीटर है, ठीक है, और डेंसिटी हमारा निकल के आया है 17.8, तो यहाँ से हमारा स्पेसिंग निकल जाएगा। ऊपर वाला हमारा मीटर में है, ठीक है, तो स्पेसिंग जब आप निकालिएगा तो ये कितना आता है 71.9 सेंटीमीटर जो है हमारा स्पेसिंग निकल के आता है। समझ गए। अब यहाँ से हम लोग डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल लेंगे। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस डब्ल्यू बाय 2 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, s हमारा कितना निकल के आया 71.9, w हमारा 22.22 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, बाय 2 कर दीजिए। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, 24.84 आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो हमको देख लेना है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। अगर स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तब तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर स्लीपर डेंसिटी, सॉरी, अगर आपको ये क्या कहते हैं स्पेसिंग नहीं दिया हुआ है, तो आपको कहाँ से जाना है, स्लीपर डेंसिटी के पास ही जाना है, वहीं से आपको स्पेसिंग निकालने का रास्ता मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं इसका लेइंग और मेंटेनेंस देखते हैं कि हम लोग जो है ब्लास्ट का लेइंग कैसे करते थे। लेइंग में हम लोग 3 काम करते हैं, प्रिपरेशन, लेयरिंग और अलाइनमेंट, ठीक है। हम लोग जो है लेइंग में 3 काम करेंगे, कौन सा, प्रिपरेशन, लेयरिंग और अलाइनमेंट। तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर करेंगे और लेवल करेंगे किसको, सबग्रेड को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लास्ट को बिछाएंगे लेयर्स के रूप में, और हर लेयर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैक्शन करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे, मतलब उसको साफ सफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग का काम करेंगे। लेयरिंग में हम लोग जो है ब्लास्ट को एक एक करके लेयर बाय लेयर बिछाएंगे और हर एक लेयर का क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, ताकि हमारा जो है सही अलाइनमेंट मेंटेन रहे किसका, ट्रैक का। उसके बाद मेंटेनेंस का अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग टैंपिंग, क्लीनिंग और रिप्लेनिशमेंट करते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, टैंपिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्शन और एडजस्टमेंट करते हैं ब्लास्ट का, किसके अराउंड, स्लीपर के अराउंड। स्लीपर के अराउंड जो है हम लोग कंपैक्शन और एडजस्टमेंट करते रहते हैं ब्लास्ट का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैंपिंग कहते हैं। क्लीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी फोल्ड ब्लास्ट है, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव का काम करते हैं, ठीक ना। हमारा जो भी फोल्ड ब्लास्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव का काम करते हैं, ठीक। और फ्रेश मटेरियल डालते हैं, बदले में क्या डालते हैं, फ्रेश मटेरियल डालते हैं। रिप्लेनिशमेंट में हम लोग क्या करते हैं, न्यू ब्लास्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। रिप्लेनिशमेंट में हम लोग क्या करते हैं, न्यू ब्लास्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा जो भी है ब्लास्ट है वो हमारा क्रस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, गेट्स क्रस्ड टू स्मॉलर साइजेस। हमारा जो ब्लास्ट है ये स्मॉलर साइज में क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, ठीक है। और क्रश होता क्यों है, सवाल ये होता है कि सर ये क्रश होता क्यों है। तो क्रश होने का कारण क्या है, बार बार जो लोड पड़ता है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग एंड रिपीटेड लोड ओवर ट्रैक, एंड रिपीटेड लोड ओवर ट्रैक। ट्रैक के ऊपर प्रोलॉन्ग और रिपीटेड लोड की वजह से होता है, ठीक ना। और ये जो है रिपीटेड लोड की वजह से क्या होता है कि ये अपना प्रॉपर्टी खोना शुरू कर देता है, स्टार्ट लूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपना जो है प्रॉपर्टी खो देता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ड्रेनेज प्रॉपर्टी हो गया, ये सब चीज जो है खो देता है, ठीक है। तो जब ये सब चीज प्रॉपर्टी खो देगा तो उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा।
ठीक, तो आप याद रखिएगा क्या सर, सबसे पहले हमारा जो है कि जो भी हमारा ब्लास्ट स्टोन है वो हमारा क्रश हो जाता है। क्रश क्यों होता है? रिपीटेड लोड की वजह से होता है, ट्रैक पे जो बार बार लोड पड़ता है उसकी वजह से। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, जब हमारा रिपीटेड लोड पड़ता है तो वो क्रश हो जाता है, जिस वजह से उसका प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। प्रॉपर्टी लॉस होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया? लेइंग और मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखेंगे? एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फिर हम लोग जो है क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज का अगर बात किया जाए, ठीक है, क्या हमारा एडवांटेज है किसका? ब्लास्ट का। तो इसमें हमारा क्या होता है? इनहेंस ट्रैक स्टेबिलिटी। सबसे पहले ये ट्रैक में स्टेबिलिटी देता है और अलाइनमेंट देने का काम करता है, सबसे पहला एडवांटेज। इफिशियंट ड्रेनेज देता है। ठीक है, ड्रेनेज देता है जिस वजह से हमारा पानी जो है बाहर निकल जाता है और हमारा जो है वाटर लॉगिंग नहीं होता है। बात समझ गए? तो ये हमारा जो है एक अच्छा ड्रेनेज देता है। रिड्यूस ट्रैक वाइब्रेशन एंड नॉइज, हमारा जो है ट्रैक में वाइब्रेशन को कम करता है और नॉइज को भी कम करता है। ठीक, उसके साथ साथ हमारा जो है ये क्या करता है सर? ये हमको मदद करता है एड्स इन वेजिटेशन कंट्रोल, छोटा छोटा जो पेड़ पौधा झाड़ी जो है ये सबको उगने नहीं देता है। उसके बाद हमको फैसिलिटेट्स इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इससे हमको मेंटेनेंस और रिपेयर में मदद मिलता है। डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो इसमें हमको रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है। उसके बाद हमको जो है शुरुआत में खर्चा बहुत आता है इसमें। क्यों सर? क्वालिटी मटेरियल दीजिएगा तो खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद समय के साथ साथ ये हमारा खराब भी हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि बार बार लोड पड़ने से ये टूट जाता है, जिस वजह से प्रॉपर्टी अपना लॉस करता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी लॉस करता है? तो ड्रेनेज और स्टेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी लॉस करता है। बाद में इसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। हैवी एंड कम्बरसम, मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग डिफिकल्टी, ये हमारा जो है थोड़ा भारी होता है, जिस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन में हमको मुश्किल या फिर बाधा आती है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि इसका भविष्य क्या क्या है। ठीक है, भविष्य यानी कि इसमें क्या क्या इनोवेशन किया जा सकता है और फ्यूचर में इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग भविष्य का बात करते हैं तो दो तीन कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं, पहला जियो सिंथेटिक्स इसमें देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है जियो टेक्सटाइल या फिर जियो मेम्ब्रेन्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा ब्लास्ट का परफॉर्मेंस और लॉन्गेविटी बढ़ सके। ठीक, रिसाइकल्ड मटेरियल का प्रयोग करेंगे। रिसाइकल्ड मटेरियल कहने का मतलब जो है इनकॉर्पोरेटिंग रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स एंड इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स टू इनहेंस सस्टेनेबिलिटी, हमारा जो भी इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो भी मटेरियल उसको रिसाइकल करके हम लोग ब्लास्ट तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? सस्टेनेबिलिटी में फ़ायदा होगा। उसके बाद एडवांस मेंटेनेंस टेक्निक। एडवांस मेंटेनेंस टेक्निक में क्या है? अभी जैसे इसको हमको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बार बार आदमी भेज के उसको जाके देख रेख कीजिए, जो भी चीज़ है वो सब चीज़ करना पड़ता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये सिस्टम को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, कि बार बार आदमी ना भेजना पड़े, वहाँ पे जो है हमारा जो है कुछ वैसा चीज़ रहे, यानी कि अगर रोबोट टाइप या कोई वैसा मशीन रहे जो कि इसको ऑटोमेटिकली मेंटेन करे, तो वो इसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, जैसे कि यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैकेनाइज्ड सिस्टम फॉर ब्लास्ट क्लीनिंग टैंपिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, उसका मेंटेनेंस टैंपिंग ये सब के लिए हमारे पास कोई अगर ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाए तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? हितकारी रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही। ठीक ना? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। आपको हमने न्यूमेरिकल भी कराया है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा।